इंदौर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी के भाई नाना पटवारी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। राजेंद्र नगर थाने में उनके खिलाफ एक और शिकायत दर्ज करवाई है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि प्लॉट के नाम पर 11 लाख रुपए लेने के बावजूद न तो रजिस्ट्री करवाई गई और न ही कब्जा दिया गया। फरियादी का आरोप है कि प्लॉट खरीदने के लिए उसने 11 लाख रुपए का भुगतान किया था, लेकिन रकम लेने के बाद भी प्लॉट की रजिस्ट्री और कब्जा नहीं दिया। काफी समय तक इंतजार करने और संपर्क करने के बावजूद समाधान नहीं निकला। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया कि पैसे वापस मांगने पर फरियादी को डराया धमकाया गया। बाद में कथित तौर पर समझौते के तहत 20 लाख रुपए वापस किए गए। इसके बावजूद फरियादी ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से कर कानूनी कार्रवाई की मांग की। राजेंद्र नगर पुलिस के अनुसार शिकायत मिलने के बाद प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। दस्तावेजों की जांच और दोनों पक्षों के बयान दर्ज किए जाएंगे। नाना पटवारी को पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। पुलिस ने बताया कि उनके खिलाफ पहले से दर्ज 2 अन्य मामलों की भी जाँच जारी है और सभी मामलों में साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये थाना राजेंद्र नगर में एक धोखाधड़ी की एक शिकायत प्राप्त हुई थी और ये 9 जुलाई को जो एनडीपीएस का मामला दर्ज हुआ था, उसमें एक युवती को तलब किया गया था, इसी नेटवर्क से जुड़ी हुई थी। तो युवती के द्वारा एक एग्रीमेंट और हम लोगों को प्रस्तुत किया गया था, उसके साथ एक लिखित आवेदन दिया था। उसी जांच चल रही थी, उसमें शुभम वैली के 2 प्लॉटों की इस एग्रीमेंट में जिक्र था। अभी सिमिलर नेचर के एक शिकायत हम लोगों को प्राप्त हुई, जिसमें संजय महाजन के द्वारा भी प्लॉट क्रमांक 106 के एग्रीमेंट और डायरी हम लोगों को प्रस्तुत की गई कि 28 जुलाई को संजय महाजन ने एक लिखित आवेदन भी दिया कि नाना पटवारी ने और सुमित मंत्री ने उनके साथ भी सिमिलर नेचर का धोखाधड़ी की है। जब इस जो जांच को हम लोगों ने आमद किया, उसके 2 दिन उपरांत उसके घर पे कोई जीतू तिंदोरी नाम का आदमी पहुंच के 20 लाख रुपए कैश में उसके घर पे दे के चला गया और उसको जबरदस्ती उसके जो फिजिकली फॉर्म में जो एग्रीमेंट और डायरी थे वो लेके चला गया और उसको शपथ पत्र पे भी दबाव में डाल के साइन करवा लिया गया। उसकी भी उसने प्रत्यक्ष से एक शिकायत हमें लिखित में आवेदन दिया और जो 20 लाख रुपए थे वो पुलिस में जमा कराएं। इस पूरे जो फैक्ट्स हैं इसमें इनकी जांच की जा रही है कि ये 20 लाख का क्या सोर्स था, कहाँ से आए और जीतू तंदूरी कौन है, इस नेटवर्क में कैसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि जीतू तंदूरी का नाम पहली बार आया है। और जो शुभम वैली में इस प्रकार के और प्लॉट्स तो नहीं है जिनके साथ धोखाधड़ी हुई है, और इसमें नाना पटवारी और बाकी लोगों का क्या रोल है, इस पूरे फैक्ट्स को